ओके तो मैंने देखी एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको भर भर के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको हैंड टू हैंड फाइट देखना पसंद है, अगर आपको गन फाइट सीक्वेंस देखना पसंद है, तो आप लोग इस सीरीज को मिस मत करो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं ये सीरीज को देख रहा था ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं इस सीरीज को कैसे मिस कर सकता हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज के हमें दो सीजन देखने को मिलेंगे, तो मैं दोनों सीजन को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले, एंड उसके बाद से हम बाद में जाके रिव्यू करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे लोग उस बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं। और वहीं पे हमें सीरीज का हीरो भी देखने को मिलता है, जिसका नाम फ्रैंक कैसल होता है, और वो भी उसी बिल्डिंग में काम कर रहा होता है। एंड उसी बिल्डिंग में कुछ लोग और भी होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, एंड उन लोगों को फ्रैंक कैसल से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो भाई वो लोग फ्रैंक कैसल को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। लाइक एग्जाम्पल पे आप लोग ये ले लो कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो वो जो बड़े बड़े बच्चे नहीं होते हैं जो हमें बुली करते हैं, वैसा कुछ समझ लो। बहुत दिनों तक फ्रैंक कैसल उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एंड यही चीज फ्रैंक कैसल के साथ भी होता है। जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो फ्रैंक कैसल भी उन सबको जान से मार देता है, एंड इतनी ब्रूटली तरीके से मारता है ना गाइस कि आप लोग देखोगे तो आप लोग शॉक हो जाओगे। जान से मारने का रीजन तो मैं आप लोग को नहीं बता सकता, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग का मजा खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट इस सीरीज को ही देखना। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो फ्रैंक कैसल होता है वो मरीन में एक सोल्जर होता है, एंड वहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक फ्रेंड ऐसा होता है जो कि उसके भाई जैसा होता है, जिसका नाम बिली रूसो होता है। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, एंड हमें ये दिखाया जाता है कि जो फ्रैंक कैसल है उसकी एक फैमिली भी है, जिसमें एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं उसके। और सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, तभी अचानक एक दिन उसकी फैमिली को बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो जान से मरवा देते हैं। फिर कहानी में हमें आगे ये दिखाया जाता है कि जो फ्रैंक कैसल का बेस्ट फ्रेंड था बिली रूसो, उसने मारा होता है फ्रैंक कैसल की फैमिली को। जब ये बात पता चलती है फ्रैंक कैसल को, तो फ्रैंक कैसल बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। वो इस बात पे बिलीव कर ही नहीं पाता है कि मेरी फैमिली को मेरा ही बेस्ट फ्रेंड जान से मार सकता है। एंड ऑब्वियसली यार आप भी नहीं भरोसा कर पाओगे, क्योंकि आप खुद सोचो कि आपका खुद का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसपे आप बिल्कुल अंधा भरोसा करते हो, एंड वो आपको एक दिन अचानक से धोखा दे दे। सच बताऊं तो 2 मिनट तक आपके सेंसेस काम कर ही नहीं पाएंगे, आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि भाई जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो ऐसा काम कर सकता है। एंड जब ये बात फ्रैंक कैसल को पता चलता है कि मेरे ही दोस्त ने मेरी फैमिली को मरवाया है, तो हमें कहानी में आगे ये देखने को मिलता है कि कैसे जो फ्रैंक कैसल है वो द पनिशर बन के लोगों को पनिश करता है। इन शॉर्ट वो पनिशर बन के अपनी फैमिली का बदला लेता है, अपने जो चाहने वाले हैं उनका बदला लेता है। एंड बिलीव मी गाइस, ये सब देख के आपको इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो सीजन 1 में हमें यही देखने को मिलेगा कि जो फ्रैंक कैसल है वो अपनी फैमिली का बदला कैसे लेता है, कितने बड़े बड़े लोगों से उसकी लड़ाई होगी। तो ये तो होगी सीजन 1 की कहानी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीजन 2 में हमें कैसी कहानी देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बार से, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो कहानी का लीड कैरेक्टर है फ्रैंक कैसल, वो वाइन पी रहा होता है। तभी उसके सामने से एक लड़की भागते हुए जाती है, जिसको कुछ गुंडे होते हैं वो दौड़ा रहे होते हैं। फिर जो कहानी का लीड हीरो होता है फ्रैंक कैसल, वो उस लड़की के पास जाता है एंड उस लड़की से पूछता है कि ये लड़के कौन है एंड ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। एंड फ्रैंक कैसल उस लड़की से बात कर ही रहा होता है, तभी वो गुंडे आ जाते हैं जो उस लड़की को दौड़ा रहे होते हैं। एंड गेस व्हाट, वहां पे हमें एक बहुत ही खतरनाक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे जो फ्रैंक कैसल है वो उन गुंडों से उस लड़की को बचा लेता है। एंड कहानी भी हमें इसी लड़की के अराउंड देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि इस लड़की के पीछे एक बहुत बड़ा गुंडा पड़ा होता है, जिससे हमारा जो फ्रैंक कैसल है वो इस लड़की को बचाएगा। एंड अगर मैं आपको इससे आगे की स्टोरी बता दूंगा तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए, एंड आपको मजा भी नहीं आएगा ये सीरीज देखने में। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी देखनी है तो जाओ और जाके डायरेक्ट इस सीरीज को देखो, एंड मॉक माई वर्ड, ये सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। एंड रही बात मेरी कि मुझे ये सीरीज कैसी लगी, तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की तारीफ करना चाहूंगा यार, क्योंकि जब मैं इस सीरीज को देख रहा था तब मेरे को ये लगा कि ये जो फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर जिस बंदे ने प्ले किया है ना भाई, अगर कोई और भी बंदा आता है द पनिशर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए तो वो इस बंदे जैसा प्ले नहीं कर पाएगा। एंड उसके बहुत सारे रीजंस है। जिस लेवल की इंटेंसिटी हमें इस सीरीज में इस कैरेक्टर को लेके देखने को मिला है वो सच में गॉड लेवल का है, गॉड लेवल का। जब इसकी फैमिली को वो बड़े बड़े गुंडे जान से मार रहे होते हैं तो वहां पे ये जो फ्रैंक कैसल नाम का कैरेक्टर है, इसके फेस पे जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, इसकी जो एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी वहां पे, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। और भी जितने हमें साइड कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं लाइक बिली रूसो, क्रिस्टा, रेचल, फिर जो मिडानी होती है, भाई बहुत ही तगड़ा एक्टिंग किया है उन्होंने भी। मैं एक चीज तो बताना ही भूल गया आप लोगों को कि इस सीरीज के सीजन 2 में जो फ्रैंक कैसल होता है वो जिस लड़की के लिए लड़ता है उस लड़की का नाम रेचल होता है। एंड इस लड़की की भी जो एक्टिंग है ना भाई, वो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कहीं कहीं पे ये लड़की इतनी ज्यादा क्यूट लगती है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि सीरीज में जो है सब
सब कोई मर जाए भाई, लेकिन ये लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। खैर ये सीरीज मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा। जब मैं इस सीरीज को देख लिया पूरा तो मेरे को रिग्रेट फील हुआ कि भाई इस सीरीज को मैं पहले क्यों नहीं देखा। तो इस सीरीज को मेरी तरफ से 5 में से 4.5 स्टार्स। एंड उसका रीजन एक ही है कि इस सीरीज में जो एक्शन के साथ हमें स्टोरी देखने को मिला है वो सच में काबिले तारीफ है। आप लोग बताओ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो द पनिशर सीरीज को देख लिए हो? मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो डिटेक्टिव वक्की को। बाय।